नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला MTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में बजा विधानसभा चुनाव का बिगुल। 1 अक्टूबर को हरियाणा में होंगे चुनाव। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा में एक चरण में होंगे चुनाव। पीएम मोदी ने ओलंपिक पहलवान रितिका हुड्डा का बढ़ाया हौसला। पीएम ने ओलंपिक खिलाड़ियों से की मुलाकात। कोलकाता रेप केस के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट। सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए जारी की एडवाइजरी। सभी ओपीडी और बाहरी वार्डों में भी सुरक्षा गार्ड की तैनाती। और अब समाचार विस्तार से। आज चुनाव कमिश्नर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कमिश्नर राजीव कुमार ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। चुनाव कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एक साथ चुनाव होंगे। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। वहीं हरियाणा में एक चरण में चुनाव होंगे। बता दें कि इसी के साथ अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश की पहली हैवीवेट वर्ग 76 किलोग्राम की ओलंपियन पहलवान रितिका हुड्डा से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटी, तुम निराश न हो, तुमने अच्छा खेला, तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं थी, तुम सबसे छोटी हो, हौसला रखो और एशियन खेलों की तैयारी करो। बता दें कि पीएम मोदी ने आज ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली टीम से मुलाकात की, जिसमें रितिका हुड्डा भी शामिल थी। पीएम मोदी ने न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि खिलाड़ियों के खट्टे मीठे अनुभवों को भी सुना। इसी दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को खेल का मूल मंत्र भी दिया। पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा। उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है। साथियों, आज भारत अपने यहाँ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रासरूट से आने वाले खिलाड़ियों को उनको तराशना ये बहुत जरूरी है। हमने गांव-गांव, शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मुहिम शुरू की और मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया से निकले 28 खिलाड़ी इस ओलंपिक समूह का हिस्सा बने हैं। अमन है, अनंतजीत है, धीरज है, सर्वजोत है, इन सब ने खेलो इंडिया एथलीट के रूप में अपनी जर्नी शुरू की थी। और इससे हुआ ये है कि खेलो इंडिया में खेलना और जी भर के जीतना, ये एक बहुत बड़ा अहम हिंदुस्तान का कार्यक्रम बन चुका है जी। मैं मानता हूं मैं खेलो इंडिया को और तवज्जो देनी है और ताकत देनी है। उसी में से हमें अच्छे नए होनहार खिलाड़ी मिलने वाले हैं। आपकी तरह ही खेलो इंडिया एथलीट्स की एक बड़ी फौज देश के लिए तैयार हो रही है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं अब महिला की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसी बीच हरियाणा सरकार ने महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अस्पतालों को कई नई एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अनुसार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार कॉलेज में जरूरत के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसके साथ ही सुरक्षा को देखते हुए परिवहन की भी तत्काल उचित व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार ने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट तैयार कर इसे मुख्यालय में भेजने को कहा है। इसे लेकर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी मेडिकल कॉलेज अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन के संपर्क में रहेंगे और इसके साथ ही सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक पुलिस पोस्ट बनाया जाएगा, जो 24 घंटे खुली रहेगी और एक महिला पुलिसकर्मी हर समय तैनात रहेंगी। कॉलेज के सारे गेट्स पर
हॉस्टल में और रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसे 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज का कम से कम 3 महीने का स्टोरेज रिकॉर्डिंग बैकअप रखा जाएगा। कॉलेज के अंदर सभी ओपीडी और बाहरी वार्डों में भी सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए। वहीं सिक्योरिटी भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 35,000 दूध उत्पादकों को अप्रैल, मई और जून 2024 के लिए 15 करोड़ 59 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हरियाणा में घरों तक दूध सप्लाई करने वालों की बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने निवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर से आए हुए दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की इस उपलब्धि में दुग्ध उत्पादकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि जो दूध विक्रेता घर घर जाकर दूध देते हैं, उन्हें दयालु योजना के अंदर लाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को भी बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम सैनी ने किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक संचालित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जो राज्य के शेष 8 जिले पंचकुला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर में भी चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। ये पॉलीक्लिनिक राज्य के पशुपालकों को पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी और अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाएं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि में विशेष पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं दूसरी घोषणा प्रदेश के दुग्ध विक्रेताओं के लिए करता हूं। जो दूध विक्रेता घर घर जाकर दूध की आपूर्ति करते हैं और जिन परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें राज्य सरकार की दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्योंकि हमारे जो ये दूध ये हैं, ये चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है और चाहे बरसात है, ये जोखिम भरे समय के अंदर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम निरंतर दिन रात करते हैं और समय के ऊपर पहुंचाते हैं। हमने ये निर्णय किया कि उनको इस बीमा कवर के अंदर कवर किया जाएगा ताकि उनको सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित किया जा सके। रोहतक में कल शनिवार को ओलंपिक में भाग लेने वाले 25 खिलाड़ियों के सम्मान में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड में संपन्न होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, अमन सहरावत, सरबजोत सिंह, स्वप्निल और हॉकी टीम के खिलाड़ी भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न केवल खिलाड़ियों को सम्मान करेंगे बल्कि उनके अभिभावकों के साथ रात्रि भोज भी करेंगे। इस समारोह को लेकर रोहतक में तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें युवाओं और विद्यार्थियों की भी बड़ी संख्या में भागीदारी की उम्मीद है। पहलवान विनेश फोगाट की तरफ से पेरिस ओलंपिक में संयुक्त रजत पदक देने की अपील को खेल पंचायत कोर्ट ऑफ एब्रिटेशन फॉर स्पोर्ट्स खारिज कर चुका है, जिस पर विनेश ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर की है। विनेश ने गायक बी प्राक के गीत के साथ मैट पर लेटकर आंखों पर हाथ रखकर पोस्ट डाली है। इसके बोल, जिंदगी सिद्धि कर विदिंदा, सब कुछ पुट्ठा ही रह गया, मेरी वारी ते लगदा रब सुता ही रह गया। विनेश के पेरिस ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने के बाद भी पदक नहीं मिलने से कुश्ती प्रेमी निराश थे और इसी बीच विनेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की, जिसमें मैट पर लेटकर आंखों पर हाथ रखकर बी प्राक का गीत शेयर किया गया है।
हिसार के मिर्जापुर चौक के पास दी विकास मार्ग वेलफेयर सोसाइटी के 2 प्लाटों पर कब्जा करने के मामले में डीएसपी प्रदीप कुमार ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद एसआईटी ने डीएसपी प्रदीप यादव को अदालत में पेश किया। अदालत ने डीएसपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एसआईटी की ओर से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में डीएसपी प्रदीप यादव की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद से पुलिस डीएसपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। डीएसपी प्रदीप यादव कुछ समय से भूमिगत हो गए थे और प्लॉट कब्जाने के मामले में ऋषि नगर निवासी आरोपी राजकुमार उर्फ राजा गुर्जर की अग्रिम जमानत याचिका अदालत खारिज कर चुकी है और इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से भी जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका है। पुलिस ने इस संबंध में 19 जुलाई 2024 को सेक्टर 16-17 निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर धोखाधड़ी से प्लॉट हड़पने का केस दर्ज किया था। हिसार में एक महिला ने अपने ही पति के सिर में डंडा मारकर हत्या कर दी। मामला नारनौद के थुराना गांव का है, जहां महिला ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपने पति के सिर में डंडे से वार किया था। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में मृतक की बेटी साक्षी ने बताया कि वो 4 बहनें हैं और एक भाई है और उनका भाई गौरव सबसे छोटा है। रात को उसके पिता 45 वर्षीय पूर्व सरपंच राम मेहर शराब के नशे में उसके भाई गौरव को बुरी तरह से पीट रहा था। हम सब ने उसे छुड़वाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उल्टा उन्हीं को डांटना शुरू कर दिया। उसके बाद गुस्से में उसकी मां ने पास में ही रखा डंडा उठाकर उसके पिता पर अटैक कर दिया। उसका पिता नशे की हालत में था। डंडे लगने के बाद वह चारपाई पर गिर गया और बड़बड़ाता रहा। कुछ समय के बाद वो शांत हो गया। जब उन्होंने पिता को संभाला तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बेटी साक्षी की शिकायत पर नारनौद थाना पुलिस ने उसकी मां के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में पिछले कई दिनों से मानसून एक्टिव है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने आज 27 शहरों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें से 10 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां हैवी रेन होने के आसार हैं। वहीं कई शहरों में आकाशीय बिजली गिरने की भी खतरा है और इसके अलावा चरखी दादरी, भिवानी, इंद्री सहित कई जगह पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। सोनीपत में आज सुबह 4 बजे के करीब तेज बारिश हुई और भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में 24 अगस्त तक बारिश का सिलसिला चलेगा और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त में अच्छी बारिश से फसलों को काफी फायदा होगा। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश महेंद्रगढ़ में दर्ज की गई। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।